हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित राठी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है विद्यार्थियों, ये दो प्रकार के जो टाइगर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टाइगर। एक तो जो एक चिड़ियाघर में रहने वाला है, जो जू में रहता है, और एक जो टाइगर होता है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, अर्थात स्वाभाविक जो जीवन जीता है, जंगल में रहता है। उन दोनों चित्रों के बारे में आज हम इस कविता में फुल एक्सप्लेन के साथ में पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इस जो पोएम है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में, पोइम के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से अपन टाइगर्स के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट। यह कविता कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर्भेद बताती है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अंतर्भेद। ए टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर में रहने वाले चीते के साथ में, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो स्वाभाविक हैबिटेट करता है, निवास करता है, अर्थात जंगल में रहता है, उस चीते के साथ में चिड़ियाघर का जो चीता होता है, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताता है, अंतर्भेद बताता है। आगे लिखा हुआ है द पोइम मूव्स, और ये कविता मूव करती है, मूव यानी विचरण करती है, घूमती है, फ्रॉम द जू, कहां से लेकर के, चिड़ियाघर से लेकर के, टू द जंगल, कहां तक जाती है, जंगल तक जाती है, एंड बैक अगेन, और फिर से वापस आ जाती है, टू द जू, और फिर वापस विचरण करके, घूम करके वापस जू की तरफ आ जाती है, चिड़ियाघर की तरफ आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि इस कविता में जो कवि है वो एक बार चिड़ियाघर के चीता का वर्णन करते हैं, फिर जंगल वाले चीते का वर्णन करते हैं, और फिर बैक से वापस वो जू की तरफ आ जाता है, चिड़ियाघर की तरफ आ जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है कि रीड द पोइम साइलेंटली। तो एक बार इस कविता का पूर्णतः हमारे को अर्थ जानने के लिए रीड आउट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस पोइम को साइलेंटली, चुपचाप पढ़ना पड़ेगा। एंड से, और हमारे को से करना पड़ेगा, अर्थात बताना पड़ेगा कि विच स्टैंजा यानी कौन सा पद्य स्पीक यानी बताता है अबाउट द टाइगर इन द जू, अर्थात चिड़ियाघर के चीते के बारे में बताता है। एंड विच वंस, और कौन सा एक स्टैंजा स्पीक यानी बताता है अबाउट द टाइगर इन द जंगल, जंगली चीते के बारे में वर्णन करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं पोइम का एक्सप्लेन सहित अर्थ। देखो, he starts in his vivid strips the few steps of his case on beds of velvet white in his quiet race। हम जो फर्स्ट स्टेंजा है इसका पहले एक बार अर्थ देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट स्टेंजा है वह फर्स्ट स्टेंजा एक चिड़ियाघर के चीते का वर्णन करता है। कैसे? देखो, ही स्टार्ट्स, वह स्टार्ट्स यानी चहल कदमी करता है, वह स्टार्ट्स यानी क्या करता है भाई, चहल कदमी करता है। इन हिज विविड, विविड यानी होता है डियर स्टूडेंट्स, देखो इधर लिखा हुआ है स्पष्ट, और स्ट्रिप्स यानी धारियां, स्पष्ट धारियों युक्त जो चीता है वो स्टार्क्स यानी चहलकदमी करता है। कहाँ चहलकदमी करता है? द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑन स्केच, कहाँ पर, अपने पिंजरे में ही वह क्या करता है, चहलकदमी करता है, कुछ देर वह घूमता है। कैसे घूमता है? देखो, उसकी जो अपीयरेंस बताई गई है, उसकी जो शारीरिक विशेषता बताई गई है, कैसा होता है वो चीता। ऑन पेड्स, पेड्स यानी होता है गद्दीदार, यहाँ लिखा हुआ है देखो स्टूडेंट्स, पेड़ यानी गद्दीदार, ऑफ वेलवेट यानी मखमली, जो उसके गद्दीदार पैर होते हैं उनसे क्वाइट यानी शांति से घूमता है। कहाँ घूमता है? लेकिन अपने पिंजरे में, और
इन हिज क्वाइट रेज, रेज यानी क्रोध को क्या करके, क्वाइट यानी शांत करके वो कहाँ घूमता है, अपने पिंजरे में ही घूम लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से पूरे स्टेंजा का एक साथ अर्थ बताने जा रहा हूँ कि जो चिड़ियाघर का चीता होता है वह स्टाक्स यानी चहलकदमी करता है इन इज विविध स्ट्रीट, अर्थात स्पष्ट धारियों वाला चीता चहलकदमी करता है। ए फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कुछ कदम ऑफ स्पेस, अपने पिंजरे में ही कुछ कदम वो क्या कर लेता है, घूम लेता है, स्टॉक्स करता है, चहलकदमी करता है। और कैसे घूमता है वो, अपने मखमली गद्दीदार जो पैर होते हैं उनसे वो शांत अवस्था में घूमता है, और क्या करके, अपने रेज यानी क्रोध को शांत करके ही वो घूमता है। आगे डियर स्टूडेंट्स, अपन सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड स्टेंजा को एक बार अपन रीड आउट करेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब डियर स्टूडेंट, जो सेकंड स्टेंजा है वो सेकंड स्टेंजा हमारा एक जंगल के चीते का वर्णन करता है। देखो क्या कह रहे हैं हमारे कवि, कि ही शुड बी, उसे चाहिए, शुड बी यानी चाहिए, लर्किंग यानी छिप जाना, इन शैडो यानी परछाई में या छाया में छिप जाना चाहिए, स्लाइडिंग और फिसलते हुए या सरकते हुए जाना चाहिए, थ्रो यानी में से होकर के, लॉन्ग ग्रास लंबी ग्रास में से उसे क्या करना चाहिए, स्लाइडिंग करना चाहिए, फिसलते हुए जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए डियर स्टूडेंट, नियर द वाटर होल, नियर यानी नजदीक जाना चाहिए, द वाटर होल यानी जलाशय या जल के जो स्रोत हैं जंगल में उनके नजदीक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो जो जलाशय है, वेयर यानी वहां पर, प्लम्प यानी मोटे ताजा, डियर यानी हिरण पास यानी गुजरते हैं, इसलिए जंगली चीते को वहां जलाशयों के पास में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, अपना शिकार ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां पर प्लम्प डियर आते हैं, अर्थात डियर स्टूडेंट वहां पर मोटे ताजा हिरण आते हैं। अब एक बार फिर से मैं पूरे स्टेंजा का अर्थ बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, कि उस जंगली चीते को शुड बी लर्किंग, लर्किंग छिप जाना चाहिए, इन शैडो परछाई में छिप जाना चाहिए, घास में छिप जाना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे छिप करके उसे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, नियर द वाटर होल, पानी के स्रोतों के नजदीक या जलाशयों के नजदीक जाना चाहिए, जहां पानी पीने के लिए कौन आते हैं डियर स्टूडेंट, प्लम्प डियर आते हैं, अर्थात मोटे ताजा हिरण आते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, और पहले रीड आउट करेंगे। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब देखो स्टूडेंट, ये भी हमारे एक जंगली चीते का वर्णन कर रहा है, ये भी हमारे एक जंगली चीते का वर्णन कर रहा है कि ही शुड बी, उसे चाहिए, स्नॉर्लिंग का मतलब होता है दहाड़ना चाहिए डियर स्टूडेंट। देखो आगे मैंने ये जो हमारी मीनिंग है स्नॉर्लिंग, इसका यहाँ पर अर्थ भी दे रखा है, वर्ड मीनिंग भी दे रखी है कि स्नॉर्लिंग यानी दहाड़ना चाहिए, अराउंड यानी आसपास, हाउसेज उन घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए। कौन से घरों के आसपास, एट द जंगल एज, जो किसके एज यानी किनारे पर स्थित है विद्यार्थियों, एज यानी होता है किनारा, जंगल के किनारे पर स्थित जो घर है वहां उस चीता को क्या करना चाहिए विद्यार्थियों, स्नॉर्लिंग करना चाहिए, धाड़ना चाहिए। और कैसे धाड़ना चाहिए, बेरिंग यानी अपने जो नंगे, यहाँ देखो बेरिंग यानी नंगे, व्हाइट यानी सफेद, फिंच यानी दांतों से, फिंच यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट, दांत, अर्थात जो चीते और शेर के दांत होते हैं उसे हम फैंक्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और जैसे कि हम
अगर देखें तो यहाँ पर जो टस्क होता है, टस्क को हम हाथी दांत बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो टाइगर और लायन के जो दांत होते हैं उसे हम फैंक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो उसे अपने बेरिंग व्हाइट फैंक्स जो होते हैं, नंगे सफेद दांत होते हैं इस क्लास, और अपने जो पंजे होते हैं उनसे टेरराइज करना चाहिए, आतंकित करते रहना चाहिए। किनको आतंकित करते रहना चाहिए डियर स्टूडेंट? द विलेज, गांव वालों को। जो गांव वाले कहाँ रहते हैं? जंगल के किनारे पर रहते हैं। उन गांव वालों को, उस चीता को क्या करते रहना चाहिए? आतंकित करते रहना चाहिए। तो एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस, किसके आसपास? अराउंड यानी आसपास, हाउसेज यानी घरों के आसपास, जो किसके कहां पर स्थित है? जंगल से, जंगल के किनारे पर स्थित जो हाउसेज हैं वहां उस चीता को दहाड़ना चाहिए। बेरिंग इज व्हाइट फैंक्स, अपने नंगे दांतों से और अपने क्लॉज यानी पंजों से टेरराइजिंग यानी आतंकित करते रहना चाहिए। द विलेज, गांव वालों को आतंकित करते रहना चाहिए। और डियर स्टूडेंट, अब आगे हम देखते हैं जो अगला स्टेंजा है। वो अगला स्टेंजा अब की बार हमारे को जू वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। देखो एक बार हम रीड आउट करते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. देखो डियर स्टूडेंट, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, उसे बंद कर दिया गया है। इसका मतलब हम समझ पाएंगे डियर स्टूडेंट कि ये कौन से चीते का वर्णन कर रहा है, अर्थात लॉक कर दिया गया है। तो हम इजी सी बात है कि ये चिड़ियाघर के चीते का वर्णन किया जा रहा है। लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब होता है बेटा कंकड़ पत्थर की, सेल यानी कोठड़ी में बंद कर दिया गया है। कहाँ बंद कर दिया गया उसे? कंकड़ पत्थर से बनी हुई कोठड़ी में लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, अब उसकी शक्ति, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम समझते हैं कि चीता बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब उसे बंदी कर दिया गया है तो उसकी जो स्ट्रेंथ यानी शक्ति होती है वो बिहाइंड यानी पीछे चली गई बार्स यानी सलाखाओं के। अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो शक्ति है अब वो बार्स यानी लोहे की सलाखाएं जो होती है उन सलाखाओं के पीछे अब उसकी शक्ति छिप चुकी है। तो ऐसी अवस्था में वो जो चिड़ियाघर वाला चीता है वो क्या करता है डियर स्टूडेंट? स्टोकिंग, स्टोकिंग यानी चहलकदमी करता है। द लेंथ यानी कुछ दूरी, ऑफ हिज केज, कहां पर डियर स्टूडेंट? अपने पिंजरे में ही कुछ दूरी वह क्या कर लेता है? चहलकदमी करता है। इग्नोरिंग विजिटर, और इग्नोरिंग यानी नजरअंदाज करता रहता है। नजरअंदाज का मतलब डियर स्टूडेंट हम यहाँ समझे तो वह किसी को नहीं छेड़ता है। अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाए तो वह किसी को भी खा सकता है, लेकिन वो नजरअंदाज इसीलिए करता है क्योंकि अब उसकी जो शक्ति है वो कहाँ चली गई है? बिहाइंड बार, सलाखाओं के पीछे चली गई है। इसलिए वो विजिटर्स यानी आगंतुक, जो दर्शक गण आते हैं, जो चिड़ियाघर में देखने वाले आते हैं, उन विजिटर्स को वह क्या करता रहता है? नजरअंदाज करता रहता है, उनको वो छोड़ता रहता है। तो एक बार फिर से देखें कि बट ही इज लॉक्ड, लेकिन उसे लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है इन ए कॉन्क्रीट सेल, एक कंकड़ पत्थर से बनी हुई कोठड़ी में बंद कर दिया गया है। इज स्ट्रेंथ, और उसकी शक्ति बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे चली गई है। ऐसी अवस्था में वो स्टफिंग करता है, चहलकदमी कर लेता है, घूमता है। द लेंथ यानी कुछ दूरी। अब वो जैसे जंगल का चीता तो स्वतंत्र घूमता है, लेकिन डियर स्टूडेंट अब उसे एक चिड़ियाघर की कोठड़ी में बंद कर दिया है, इसलिए वह कुछ कदम, द लेंथ यानी कुछ दूरी, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ही चहलकदमी कर लेता है और इग्नोरिंग विजिटर्स, और आगंतुकों को वह नकारता रहता है। अब अगला स्टेंजा हम पढ़ने जा रहे हैं।
ही हियर्स वह सुनता है द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज एट नाइट रात्रि को द पेट्रोलिंग कार गश्त लगाने वाले कारों की। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि जो पेट्रोल किया जाता है गश्त लगाई जाती है वो एक जंगल में की जाती है क्योंकि जब जंगल में जहां पर उन चीताओं को सुरक्षित किया जाता है या जहां पर अभ्यारण्य होते हैं उन अभ्यारण्यों में जो फॉरेस्टर होते हैं जो उनके गार्ड होते हैं वो रात को पेट्रोलिंग करने आते हैं गश्त लगाने के लिए आते हैं। तो द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। इसका मतलब ये रात का समय है। रात के समय में वो जो चीता है उन चीताओं की क्या अवस्थाएं होती हैं और जंगली चीते के बारे में हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ही हियर्स वह सुन पाता है द लास्ट वॉइस यानी अंतिम आवाज एट नाइट रात्रि को वह अंतिम आवाज सुनता है द पेट्रोलिंग कार गश्त लगाने वाली कारों की एंड स्टेयर और वह घूरता रहता है। किसकी तरफ घूरता रहता है वो बाद में देखेंगे किन से घूरता है लेकिन विद यानी से हिज ब्रिलियंट यानी अपनी चमकती हुई आईज यानी आंखों से घूरता है। किसकी तरफ घूमता है डियर स्टूडेंट एट यानी तरफ द ब्रिलियंट यानी चमचमाती हुई हाँ द ब्रिलियंट आइज से डियर स्टूडेंट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि ब्रिलियंट आइज अपनी चमचमाती हुई आंखों से किसकी तरफ घूरता है वो ब्रिलियंट स्टार किसकी तरफ चमकते हुए तारों की तरफ वह क्या करता रहता है स्टेयर करता रहता है घूरता रहता है। तो फिर से एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं स्टूडेंट कि ही हियर्स वह सुनता है द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज एट नाइट रात्रि को वह अंतिम आवाज सुनता है। किसकी सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है गश्त लगाने वाली कारों की सुनता है और वह स्टेयर्स करता रहता है घूरता रहता है अपनी चमकीली आंखों से अपनी ब्रिलियंट आईज से वह घूरता रहता है। किन की तरफ घूरता रहता है डियर स्टूडेंट वह चमचमाते हुए तारों की तरफ घूरता रहता है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।